भारतीय इतिहास में वैदिक काल एक महत्वपूर्ण और आधारभूत युग माना जाता है। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस युग में आर्यों का आगमन हुआ और भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति तथा राजनीतिक व्यवस्था की नींव पड़ी। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वेद के आधार पर रखा गया है, जो इस समय की प्रमुख रचना थी। इस काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब और उसके आसपास में निवास करते थे। समाज मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था और गाय को संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता था। राजनीतिक व्यवस्था जन और विष पर आधारित थी। प्रत्येक जन का मुखिया राजा होता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजा को परामर्श देती थीं। इस काल में समाज सरल और अपेक्षाकृत समानतावादी था। धर्म प्राकृतिक शक्तियों की उपासना पर आधारित था। इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञ का विशेष महत्व था। उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा के मैदानों तक फैल गए। कृषि का विकास हुआ और लोहे के औजारों का उपयोग शुरू हुआ। इस काल में स्थायी बस्तियां और बड़े राज्यों का गठन होने लगा। राजा की शक्ति बढ़ी और वंशानुगत राजतंत्र की शुरुआत हुई। समाज में असमानता बढ़ी और वर्ण व्यवस्था अधिक संगठित हो गई। वेद और उपनिषद। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें धार्मिक मंत्र, यज्ञ विधियां और दार्शनिक विचार संकलित हैं। बाद में उपनिषद की रचना हुई, जिनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई। उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को नई दिशा। वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई। इससे सामाजिक असमानता बढ़ी। जनपद। उत्तर वैदिक काल के अंत तक छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बने। जनपद स्थायी राज्य थे, जिनकी अपनी सीमाएं और प्रशासनिक व्यवस्था थी। यही जनपद आगे चलकर महाजनपदों में परिवर्तित हुए। निष्कर्ष: वैदिक काल भारतीय सभ्यता की नींव का युग था। इसी काल में धर्म, समाज, राजनीति और दर्शन के मूल सिद्धांत विकसित हुए, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय संस्कृति को स्थायी स्वरूप प्रदान किया।